नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डेन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गणेश। आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स चैम्बर द्वारा होटल ताज व्यू में आगरा के उद्योगों को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उद्योगपति पूरन डाबर, राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, सांसद SP सिंह बघेल व शहर के तमाम उद्योगपति मौजूद रहे। डाबर जी के यहाँ से मुझे जो इन्वाइट मिला था उसमें कहा था कि जो आपकी आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है वो मुझसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने आपसे भी भेंट की और मैंने कहा जरूर मैं आऊँगा। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि कुछ कार्यक्रम के डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव आ गया, क्योंकि इसमें थोड़ा ब्रॉड बेस कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे मैं बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि मुझे आज फर्स्ट हैंड बाकी जो सेक्टर की समस्याएं हैं उनके बारे में मुझे डायरेक्टली जानकारी मिली। यहाँ अश्योरेंस देता हूँ जो भी बातें यहाँ रखी गई हैं मैं अपने कॉलीग्स के सामने उनको रखूंगा और उनको परस्यू करूंगा। दूसरी बात, मेरा मेन पर्पस या मकसद आज आने का था आगरा की मेट्रो लाइन का जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके शिलान्यास का मौका था। मैंने उस इवेंट के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ देर बातचीत की और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं यूपी से इलेक्टेड हूं, इसलिए आप इसको समझिए। जो मैं उनकी तरफ से कमिटमेंट देखता हूं, जो विकास के प्रोग्राम है, चाहे वो मेरी अमृत स्कीम हो, चाहे वो स्वनिधि स्कीम हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, यूपी के आंकड़े सब बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और आने से पहले जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका अगला कार्यक्रम क्या है, मैंने उनको बताया तो उन्होंने एक बड़ी क्लियर मुझे इंस्ट्रक्शन दी है कि इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार को करना हो उसकी हम उनको बता दें। और उन्होंने मंत्री महोदय को भी रिक्वेस्ट किया, सांसद जी को भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी साथ रहिएगा और जो यूपी के काम है वो करेंगे, वो करवा के देंगे। और मैंने उनको कहा कि मेरी तरफ से प्रकाश जावड़ेकर जी को रिक्वेस्ट करना होगा कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जो बात है, जैसे अभी मैं आपको बताना चाहता हूं आगरा एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी बार 1 मिनट बाद मैं उनके सामने रखूंगा, मैं टूरिज्म मिनिस्टर के सामने रखूंगा। इसलिए आपको मैं एश्योरेंस देता हूं कि आज जो बातें हुई हैं थोड़ी सी अनस्ट्रक्चर्ड थी, क्योंकि ये एकदम डिटेल प्रेजेंटेशन आके कुछ हमें स्टडी करवानी पड़ेगी। पर जो मोटी मोटी बात है, जो बॉटलनेक्स है, जहां पे रुकावट आती है, हमारा यही प्रयत्न होगा कि इन बॉटलनेक्स को हम हटाएं और जो आगरा एज ए मेजर टूरिस्ट सेंटर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में उसका पूरा पोटेंशियल हम रियलाइज करें। मैं अपनी ओर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने नेता आदरणीय श्रीमान पुरी जी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आगरा का फतेहपुर सीकरी से विधानसभा और विधायक होने के नाते मैं वहां के मतदाताओं की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 2 बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय श्रीमान, आगरा आध्यात्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से और साम्राज्य की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखता था और आज भी रखता है। लेकिन धीरे धीरे उद्योग की चपेट में और अन्य प्रकार की कानूनी अड़चनों के आते आते मेरे देखते देखते आगरा उजड़ गया। मैं किसको दर्द को करूं, जो का जाने पीर पर आई ताकि न कभी फटी भी भाई। मेरे भी आगरा में 11 भट्टे थे और केवल इस TTZ के कारण मैं सड़क पर आकर के आज कचौड़ी और नवड़े बेच रहा हूं। ये मेरे दर्द से पूछिए, ये आगरा का एक दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है कि व्यक्ति कहां था और कहां आकर के इस कानूनी अड़चनों ने आगरा को खड़ा कर दिया। आप जैसे भारत सरकार में मंत्री होने के कारण बघेल साहब के जैसा सांसद
होने से हम उम्मीद करते हैं कि जिन जिन बातों पर आज भोजन की टेबल पर खाते समय जो जो चर्चा हुई, जिन बातों को आपने समझा और यहाँ जिस उद्देश्यों के साथ, जिन मकसद के साथ हमने आपको आमंत्रित किया और आपसे जो आग्रह उम्मीद रखता है, उस पर आप ईमानदारी के साथ हमारा साथ दे दें, हमारे दर्द को बांट करके जाएं, दर्द की दवा ढूंढ लें और दवा हम तक पहुंचा दें। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमें आज बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहिए कि हमारी गिनती मेट्रो सिटी में हो गई है। आपके 3-4 बड़े एहसानात हैं। एक अमृत योजना में आपने आगरा का सबसे दूषित जल था। यहाँ के लोग गवर्नमेंट सर्वेंट अपने ट्रांसफ़र के कारणों में एक ये भी लिखते हैं कि मुझे आगरा का पानी सूट नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा स्थानांतरण अन्य शहर में कर दिया जाए। तो अमृत योजना के तहत गंगा जल, और इसमें हम लोग गंगा जल पी रहे हैं। स्मार्ट सिटी के सूची में हमारा नाम आ गया, काम जारी है। रावण जी ने जो काम की गुणवत्ता पर बताया उससे मैं सहमत हूँ। तीसरा, आज का दिन मैं वैसे ही समझ रहा हूँ जैसे शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का शिलान्यास जिस दिन किया होगा कलकत्ते से पेशावर के लिए, ऐसी मेट्रो का शिलान्यास किया गया है। संजय गांधी का लोग जिक्र इस बात पे करते हैं कि एनजी रोड को चौड़ा किया था और संजय पैलेस, वहाँ वाली जेल को वहाँ ले गए। अगर पुराना एनजी रोड होता तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। 10-12 लाल बत्तियां हैं, दिन भर हम लोग जाम में फंसते हैं। शादियों वाले दिन तो बहुत डर लगता है कि घर से निकलें या ना निकलें। मेट्रो ने ये दिक्कत दूर की है।